ये सबसे बड़ा न्यायतंत्र का फिलॉसफी होता है। लेकिन राजा को तो व्यवहार करना चाहिए ना, राजा को तो मिसाल कायम करना चाहिए ना। आप जब त्रिपुंड लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, तो संदेश ये देते हैं कि नहीं, हम धर्म का मतलब है कि हम बिल्कुल एक चरित्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप ये संदेश देते हैं, आपसे लोग वही अपेक्षा करता है। उसके बाद आप अजित पवार को साथ में ले लेते हैं, उसके बाद आप अशोक चौहान को साथ में ले लेते हैं, उसके बाद बंगाल के भ्रष्टाचारी को अपने साथ में ले लेते हैं। तो ये फिर जनता कंफ्यूज करेगी कि नहीं करेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर कहेंगे कि नहीं, नहीं आएगी। अगर आप फिर कहें कि आप संत नहीं है ना, आप योगी नहीं है, आप कहें कि आप संत नहीं है, आप पॉलिटिशियन हैं, फिर ये त्रिपुंड निकाल करके संत वाला आप अटायर क्यों फेंकना चाहते हैं, क्यों भ्रमित करना चाहते हैं जनता को? आप कहिए कि हम पॉलिटिशियन हैं। सरकार चलाने के लिए संख्या बल की आवश्यकता होती है, तो वो संख्या बल पूरा करने के लिए, मान लीजिए केस दे, संख्या बल वो पूरा ना करे, सरकार गिर जाएगी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्या लड़ेगी? सरकार रहेगी तभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रह सकती है। तो पहला मतलब ये कह रहे हैं कि एक मिनट, एक गुंडा को अपने साथ हमको लेना है क्योंकि और गुंडे से हमको लड़ाई करनी है। कितना बढ़िया, लोहे को काटता है। तो गुंडा को लेकर के काटेंगे, गुंडा से लड़ाई करेंगे। हाँ, आप आतंकवादी को मारने के लिए आतंकवादी का इस्तेमाल करें, अपना जीवन मत बर्बाद करें। ये देखिए किस अरविंद कुशवाहा जी, डॉक्टर साहब, ये कौन सा ये तो नया सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है। ये पॉलिटिक्स का नया सिद्धांत, ये पॉलिटिकल थ्योरी में अब पढ़ाया जाएगा कि आपको क्रिमिनल को खत्म करने के लिए क्रिमिनल को पहले साथ में लेना पड़ेगा। लीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से उनकी बात का जो कहने का जो उद्देश्य है शायद ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, जो आप जो योगी जी का एग्जांपल दे रहे थे, कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल या माफिया से आपको निजात पानी है, उसको आपको खत्म करना है, तो आपको भी उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी या उसी तरीके से चलना पड़ेगा जैसे कि वो लोग चलते हैं। यानी कि एक क्रिमिनल है, उसके साथ आप सॉफ्ट तरीके से डील नहीं कर सकते। अगर आप बोले कि फौज जाकर के जेएनके में और सबसे नमस्ते करके और वहां पे टेररिज्म खत्म कर देगी, तो वो संभव नहीं है। ये कहने का शायद उनका उद्देश्य है कि जो जैसा है उसके साथ डील करने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। अगर पुलिस फोर्स है, उसके हाथ बांध दिए, उसको डंडा पकड़ा दिया, वो कैसे मारेगी माफिया को, कैसे वो एक चोर के किसी को न्यूट्रलाइज करेगी अगर उसको आदेश ही नहीं किसी चीज के चलाने का या हथियार के चलाने का। तो ये है शायद मेरे कहने में। नहीं समझ पाई ये जनता, क्यों नहीं समझ पाई भाई? ये भ्रष्टाचारी को साथ में लिया है। ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको एक थोड़ा सा फ्री हैंड देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट हो। अगर आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को फ्री हैंड देने के लिए एक भ्रष्टाचारी को अपने साथ इसलिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि हमको सरकार बनानी है। देखिए, भ्रष्टाचारी के लिए मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि अगर किसी भ्रष्टाचारी को आपको लाना पड़े और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। हाँ, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पे कि जैसा कि बताया गया, वो कई चीजें मिल करके ही होता है। यानी कि उसमें कई बार ऐसा करना पड़ता है शायद कि आपको जो सबसे पहले है कि आपको अगर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ आपके एजेंडा है, उसको हासिल करना है, तो वहां पे बने रहना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको उस सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए कई दफा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज। देखिए, मैं आपको ये मैं कहता ही नहीं कि राजनीति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, करते हैं कॉम्प्रोमाइज, पॉसिबिलिटीज, परमुटेशंस, और ये जो पॉसिबिलिटीज ये सब हमेशा खुले रहते हैं राजनीति में, जैसे आप जानते हैं। कह रहा है अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहा है, तो अरविंद केजरीवाल का भी कंपल्सन होगा भाई, उसके पास पैसे नहीं थे तो पैसे का तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना सत्ता में बने रहने के लिए साहब। तो उन्होंने लीकर पॉलिसी लाया, उससे पैसे कमाए और अपना सरकार बना करके रखा, तभी तो फिर लीकर पॉलिसी को और ठीक करेगा। पैसे नहीं होगा तो सरकार नहीं होगी। तभी तो इतना ग्रो किया है इतना जल्दी में, तभी इतना ग्रो किया है। लेकिन अब यह है कि उसके सामने कोई ऐसा एडवर्सरी पड़ गया जो जल्दी से पकड़ लिया। अब पकड़ने से पहले अगर वो ज्यादा स्मार्ट होता वो शायद पहले निकल जाता, लेकिन नहीं निकल पाया। तो ये वाली बात है ना, राजनीति में ये नहीं है कि वो गलत सही की तो बात बाद में आती है।
उसने जो कह के आया था, जो अरविंद केजरीवाल जो कह के आया था, ये प्रिंसिपल जो है, ये जो सिद्धांत है कि नहीं हम राजनीति में शुचिता की राजनीति को आगे नहीं, ये सिद्धांतों का ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो सिद्धांत पे तो टिके रहना राजनीति वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। शायद मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इससे परे नहीं है जो अपने आप को कह सके मैं हमेशा सिद्धांत पे चलती हुई राजनीति। मैंने देश की जनता को इस तरह के आचरण के लिए आदी हो जाना चाहिए। आप दोनों आदमी की सलाह ये है कि ये सब होता है। आदी नहीं हो जाना चाहिए, आदी नहीं हो जाना चाहिए। आपको देखिए, आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव इसमें करना है कि कौन इन दो में से ज्यादा बेहतर है। इसमें कह लेना कि ये आदर्शवादी मिल जाएगा, वो संभव नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में इंडिया के आज की पॉलिटिक्स में, कि कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा जो बिल्कुल भी इन चीजों से परे होगा, वो संभव नहीं। अब आपको चुनाव दो में करना है, अब उन दो में जो बेहतर चुनाव है वो आपको करना है। आपको अपने पसंद का चीज मिलेगा ये तो संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा मिल जाए। इसका मतलब है कि जो ज्यादा अच्छे तरीके से जनता को गुमराह कर सके, जनता को यही हुआ है, यही हुआ है इस इलेक्शन में भी यही हुआ है सर, ये सिलेक्शन में भी यही हुआ। बीजेपी हार के पीछे वो बेहतर तरीके से उस चीज को इस्तेमाल कर पाया। पोजीशन जो इन्होंने 10 साल पहले इन्होंने मतलब दो इलेक्शन में जो उन्होंने किया था, उसी चीज को, उसी हथियार को उन्होंने इस्तेमाल किया बेहतर तरीके से इस बार। इसीलिए हार गए क्योंकि इन्होंने ये सोचा शायद कॉम्प्लेसेंसी रही, ओवर कॉन्फिडेंस रहा। आखिर में ये मनवा लिए कर्नल साहब, आखिर में ये मनवा लिए कि ये सब तो होता ही है, ये सब तो होकर के ही रहेगा। आप अगर राजनीति में शुचिता का ढोल लेकर के बैठे हुए थे, ये आपकी गलती है। उनका ये कहना है कि भाई आशुतोष जी, अगर आप राजनीति में शुचिता का ढोल लेकर के बैठे हुए हैं तो ये आपकी गलती है। तो शुचिता में कम जो ज्यादा अधिक शुचिता के करीब है उसका चयन कीजिए, शुचिता पे बिल्कुल नहीं है उसको रिजेक्ट कीजिए। ठीक, चलिए तब तो अभी तो हम आए थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर कुछ करेगी टेक डाउन, लेकिन अब तो आपने कहा था कि नहीं करप्शन सब चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को कैसे गुमराह कर देना है, बाद में जनता को मैनेज कैसे करना है, ये स्किल को डेवलप करना है नरेंद्र मोदी जी को। खैर उसमें मास्टर नरेंद्र मोदी। देखिए बात ये है, जनता आखिर वोट आपको किसको लेना है। भ्रष्टाचार पर अब कोई शो नहीं करूंगा आपसे, अभी भ्रष्टाचार पर अब कोई शो नहीं करूंगा, हो गया। नहीं, आप दोनों ने तय करवा दिया कि भ्रष्टाचार पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं आप। मैंने तो कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि देखिए आशुतोष जी, अगर आप याद करेंगे मैंने आपको बोला था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या किसी भी पार्टी के लिए हो। इनको अगर इस पार्टी विद डिफरेंस बने रहना है तो ये चीज अब करके दिखानी पड़ेगी, और अगर उसके लिए इनको कीमत चुकानी पड़े इस गवर्नमेंट को गंवाने की, उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आगे चल करके इस देश को कुछ एक ऐसा सिस्टम मिल सके, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि क्लीनेस्ट पॉसिबल हो। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से क्लीन है, क्लीनेस्ट पॉसिबल तो होना चाहिए, या उसकी तरफ बढ़ता हुआ सिस्टम होना चाहिए जो क्लीनलीनेस की तरफ बढ़ता हो, शुचिता की तरफ बढ़ता हो। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आज आप जीत गए हैं। कोई जीता आ रहा था नहीं, उन्होंने कंफर्म कर दिया। देश जीतना चाहिए सर, देश जीतना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को भी अगर साथ में लेना पड़े तो कोई दो राय नहीं, कोई बात नहीं। देश अल्टीमेटली देश जीतना चाहिए, जनता जीतनी चाहिए, और कोई जीते ना जीते। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी बात हो, लेकिन अभी भी लोग आपको विश्वास कर रहे हैं, और आप तीसरी बार अगर जीत के आए हैं तो जाहिर है जनता ने आपको इलेक्ट किया है, 240 सीट दिया है। अभी भी बेचारी कांग्रेस इतना लड़ पाई लेकिन सैकड़ा नहीं छू पाई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको अभी भी जनता का विश्वास है, और बहुत बड़े चंक का विश्वास है। आपके जो अलायंस पार्टनर है वो 300 के करीब हैं, तो छोटा मैंडेट नहीं है। लेकिन हम लोगों की नाराजगी ये है माननीय प्रधानमंत्री जी कि भ्रष्टाचार पर अब आप कुठाराघात कीजिए। जनता को तो मोहने माहने का खेल होगा जब पॉलिटिक्स, जब चुनाव होंगे। तो मीनवाइल आप कुछ तो कीजिए ताकि जनता को राहत मिले। जनता करप्शन से बहुत परेशान है, और उस सबका ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो इकोनॉमी पर होता है, और इकोनॉमी से एक एक आदमी प्रभावित होने वाला है। इसलिए भ्रष्टाचार पर आपका जो जीरो टॉलरेंस है उसको बना करके रखिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी तरफ से कुछ अच्छे
कदम उठाए जाएंगे जिसका बेहतर परिणाम समाज को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। आज इंडिया डिबेट में इतना ही। कल रात हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।